नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। अब इंतजार की घड़ियां फिर से खत्म हो गई। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी जिसका नाम है जिंदगी तेरे नाम। एक बड़े से रोड पर एक बहुत ही खूबसूरत कार चल रही थी। अचानक वो कार समुंदर के किनारे जाकर रुक जाती है। कार से उतरकर समुंदर के किनारे रेत पर मानसी चल रही थी। सामने वाला समुंदर जैसे उसके आंखों में भी था और यादों का तूफान भी। मानसी खुद जिंदगी की तलाश में जिंदगी से ही दूर हो गई थी। मानसी एक टैलेंटेड इंटीरियर डेकोरेटर थी जो जिंदगी की मुसीबतों से सामना करते हुए हार सी गई थी। 3 ईयर से ज्यादा वक्त उसने अकेले गुजारा था, अपने प्यार से दूर थी, नफरत में जी रही थी, यश को भुलाने में फिर भी अभी तक कामयाब नहीं हुई थी। 3 साल पहले एक हादसे में वो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे। ऐसा क्या हुआ था आप सोच रहे हो ना? तो सुनिए, हुआ यूं था। कॉलेज के फर्स्ट ईयर से दोनों में फ्रेंडशिप हो गई थी और धीरे धीरे प्यार भी हो गया था। यश एक हैंडसम सांवला लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से था। फनी नेचर था, लाइफ एंजॉय करता था, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर जबरदस्त था, बहुत ही जिंदा दिल इंसान था। उसकी फ्रेंड लिस्ट इसी वजह से बहुत बड़ी थी, जिसमें बहुत सारी गर्ल्स भी थी। मानसी बहुत खूबसूरत रिच फैमिली से थी। उसके पापा बड़े बिजनेसमैन थे और इसी वजह से थोड़ी ज्यादा जिद्दी थी, बार बार जीत पे अट जाती थी, बट बहुत जिद्दी थी। लेकिन यश उसे दिलो जान से चाहता था। वो कभी भी उसे हर्ट नहीं करता। उसके कहने पर उसने सभी फ्रेंड से दूरी बना के रखी। दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ ही टाइम स्पेंड करते थे और बहुत हैप्पी थे। और करियर के बाद शादी करने का भी प्लान था। एक दिन यश किसी अर्जेंट वर्क की वजह से मानसी से कहता है, जान प्लीज यार, सॉरी आज मैं नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ आई प्रॉमिस यू कल हम जरूर मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जो तुम कहोगे वही होगा, प्लीज आई प्रॉमिस यू, मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं कल मिलूंगा, कसम से इवनिंग को मिलता हूँ या फिर पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। मानसी कहती है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी तुम सब कुछ छोड़कर, सभी वर्क छोड़कर यहाँ चले आओ, मुझे गुस्सा ना दिलाओ। अगर तुम मुझसे लव करते हो ना तो तुम्हें यहाँ पर आना ही होगा, या तुम्हें किसी और दूसरे गर्ल्स में इंटरेस्ट है जो तुम अभी मुझे मिलने से मना कर रहे हो, बहाने बनाते हो। बोलो सच्चाई क्या है, बोलो यही सच्चाई है ना, बहाने बना रहे हो ना। यश उसे प्यार से समझाता है, प्लीज यार तुम मुझे ट्रस्ट क्यों नहीं करती हो? मैंने अब सभी फ्रेंड्स को अपने से दूर किया है तुम्हारे लिए, और तुम मेरी लाइफ हो और होने वाली वाइफ हो। आई लव यू जान, आई लव यू टू मच जानम, आई लव यू जान, जानम समझा करो, तुम्हारे सिवा मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है। मानसी कहती है, माई फुट यू लायर, अब डायलॉग मत बोलो, अभी ना, अभी के अभी यहाँ पर आ जाओ, आज फुल डे तुम मेरे साथ रहोगे, ओके?
यश कहता है ओके जान, लेकिन हम इवनिंग मिलते हैं। ओके, मेरे करियर का सवाल है, हम दोनों के फ्यूचर का सवाल है, समझा करो। तुम चाहती हो ना मुझे सक्सेस मिले, हम दोनों की लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बोलो। मानसी गुस्से से कहती है ओह कम ऑन, मेरे डैड है ना, हमें क्यों टेंशन लेना है इन सब बातों का। तुम ये सब बातें मत सोचो, मेरे डैडी हम दोनों की लाइफ बना देंगे। जस्ट चिल, तुम मेरे पास आ जाओ। देखो मेरा मूड बहुत खराब है, मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं जो तुम कह रहे हो। मेरे डैडी सब कुछ सही कर देंगे। यश कहता है मुझे खुद के दम से सक्सेस अचीव करनी है जान, दुनिया भर की खुशियां तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, प्लीज ट्रस्ट मी। और मानसी गुस्सा होकर मोबाइल बंद कर देती है, स्विच ऑफ करती है। यश बहुत बार ट्राई करता है लेकिन बात नहीं हो पाती। सोचता है ओके इवनिंग को मना लूंगा, अभी मुझे मीटिंग के लिए जाना है, और वो चला जाता है। गुस्से और जिद से आउट ऑफ कंट्रोल हुई मानसी अपनी कार लेकर निकलती है। कार बहुत फास्ट चल रही थी, जैसे कि उसकी आदत थी। अचानक से वो कंट्रोल नहीं कर पाती और कार बड़े से पेड़ से टकराती है और एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत भीड़ जमा हो जाती है और फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। यश को जब पता चलता है वो बहुत सैड हो जाता है, भागते हुए उससे मिलने आ जाता है। मानसी बेहोश थी और उसके फेस पर बहुत सारे जख्म थे। यश खुद को गिल्टी मानता है, बहुत रोता है, रोज मिलने आता है। अचानक से उसे पता चलता है ट्रीटमेंट करने के लिए मानसी अमेरिका गई हुई है। उसने अभी तक यश से बात ही नहीं की थी। उसका कांटेक्ट नंबर मिल जाता है बट मानसी उससे बात ही नहीं करना चाहती। कुछ दिनों में वो नंबर भी चेंज कर देती है। यश की जिंदगी से खुशियां चली जाती है। वो टूट जाता है, बिखर जाता है, खुद को गिल्टी समझता है, पागलों सी हालत हो जाती है उसकी। करियर पर भी इफेक्ट हो जाता है। उसके घर के लोग, फ्रेंड्स सभी उसको समझाते हैं जो हुआ उसमें उसकी गलती है नहीं और मानसी जरूर वापस आएगी, तुम करियर पे फोकस करो। और फिर अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स की बात वो मान लेता है, करियर पर फोकस करता है, बट उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वो मुस्कुराना ही भूल जाता है, खुश रहना ही भूल जाता है। अब एक बहुत बड़ी कंपनी का खड़ूस बॉस ये उसकी पहचान बन जाती है, जिसके चेहरे पर हमेशा 12 बजे हुए हैं, जिसने मुस्कुराना कभी सीखा ही नहीं है, न किसी जोक पर वो हंसता है। दर्द सीने में छुपाकर बस मानसी के आने का इंतजार करता है। यहाँ मानसी के फेस की ट्रीटमेंट चल रही थी, प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। डॉक्टर दिन रात कोशिश करते हैं कि उसे पहले जैसा लुक दिलाने की, लेकिन सक्सेस नहीं मिल पाती। और प्लास्टिक सर्जरी के बाद बहुत सारी मेडिसिन के साइड इफेक्ट से उसका वेट गेन हो जाता है, मोटी हो जाती है, फेस के जख्म के निशान धीरे धीरे कम हो जाते हैं, पर लुक पूरी तरह से चेंज हो जाता है। मानसी खुद को देखती है, न्यू फेस देखकर बहुत रोती है क्योंकि उसकी पहचान ही गायब हो गई थी। वो अभी भी वैसे खूबसूरत थी, लेकिन
जो मानसी का लुक था वो अब नहीं था। एक हेल्दी, मोटी और अलग फेस की लड़की बन गई थी वो। सब कुछ याद करते हुए फिर से वो यश को ही गिल्टी मानती है। उसकी वजह से ही मेरा ये हाल हुआ है और मैं उससे नफरत करती हूँ। मुझे उससे नहीं मिलना है और रोने लगती है। और 3 इयर्स बाद ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। 3 इयर्स बाद वो न्यू नेम के साथ इंडिया आती है और फिर सभी दोस्तों से, रिलेटिव से दूर रहती है। आज समुंदर को देख वही सारी यादें उसकी आंखों के सामने आ जाती है। वो प्यार भरे दिन जब यश उसके साथ था। अपने आंसू छुपाते हुए समुंदर की लहरों को वो देख रही थी। तभी उसकी नजर जाती है समुंदर के किनारे पर कोई जाना पहचाना सा इंसान बैठा हुआ था। थोड़े नजदीक से वो उसके गुजरती है। अरे ये तो यश था, उसका प्यार और अब नफरत बन गया था। वो जोर से चिल्लाना चाहती थी, यश यश, लेकिन नहीं, जुबान साथ नहीं देती और दिल बेकाबू होकर यश की बाहों में समा जाना चाहता था। आंसू रुक नहीं रहे थे और यहाँ यश अपने ही ख्यालों में खोया था। आंखों में आंसू लिए मानसी को ही मिस कर रहा था। उसे कहाँ पता था उसकी जिंदगी, उसकी खुशियां उसके कितने नजदीक है। मानसी उसे देख रही थी बेजुबान बनकर, मूरत बनी हुई थी। अचानक से उसकी खुशबू से जैसे यश को होश आ जाता है। मानसी का फेवरेट परफ्यूम और यश को जैसे लगता है मानसी यही कही है। फिर सोचता है ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरी दीवानगी है, मानसी यहाँ पर नहीं हो सकती। और उठकर जाने लगता है अपने ही धुन में। और थोड़ी दूर खड़ी मानसी उसकी ओर ही देख रही थी। एक मोटी सी हेल्दी लड़की कब से उसे देख रही थी। ये दिल का रिश्ता या रूह का रिश्ता कहिए, अपने आप यश के कदम मानसी की ओर बढ़ने लगते हैं। यश समझ नहीं पाता मुझे उस अजनबी से क्या बात करनी है और क्यों बात करनी है। यश को अपने तरफ आते हुए मानसी देख लेती है और वो चाह कर भी वहां से दूर नहीं हो पाती। अचानक से ख्यालों में खोया हुआ यश एक पत्थर से टकरा कर गिरने ही वाला था कि मानसी चिल्लाती है, यश यश संभल जाओ, गिर जाओगे, यश रुको, गिर जाओगे। फिर यश थम सा जाता है। ये आवाज, ये तो वही आवाज है मेरी मानसी की। मेरी जान, रुको, 1 मिनट, आप कौन हो। और मानसी भागने लगती है, लेकिन ज्यादा फास्ट नहीं भाग पाती। मोटी जो थी थक जाती है। यश उसके पास जाता है और दिल की धड़कनें राज खोल ही देती है। फिर भी आंखों पर यकीन कैसे करे, सामने कोई अजनबी खड़ी थी जो खुद भी रो रही थी। यश पूछता है, आप कौन हो? आपको मेरा नाम कैसे पता चला? और ये क्या, आप क्यों रो रही हो? क्या हुआ? और ये प्लीज आप जरा मेरा नाम फिर से लीजिए प्लीज, मुझे बस आपकी वॉइस सुननी है, प्लीज प्लीज एक बार। अब यश को सामने देखते ही मानसी अपने दिल से हार जाती है। उसका सब्र टूट जाता है। नफरत के आगे
मोहब्बत जीत जाती है और वो कहती है, चले जाओ यश, तुम यहाँ से, मुझसे बात मत करो। आई हेट यू यश, आई हेट यू। और यश उसे बाहों में भर लेता है और वो भी उसके बाहों में समा जाती है। कुछ देर सिर्फ रूह से बातें होती है, एक खामोशी होती है, आंसू बहते हैं और कोई बात नहीं होती। यश की जिंदगी, उसका प्यार नए रूप में यश के सामने आ जाता है। उसकी लाइफ, उसका प्यार। यश कहता है, कहाँ गई थी तुम मुझे छोड़कर, और क्यों गई थी? क्या तुमने मुझे माफ नहीं किया? बोलो। आई एम सॉरी, उस दिन मैं नहीं आया, लेकिन तुमने मुझे बहुत बड़ी सजा दी। मानसी कहती है, नहीं यश, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। देखो ना, मेरी गलती की सजा मुझे मिली है। देखो तुम्हारी ये खूबसूरत, तुम्हारी मानसी देखो कितनी मोटी हो गई, मेरा लुक भी चेंज हो गया, मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई। तुम मुझसे दूर रहो, अब मैं पहले जैसी नहीं रही हूँ, अब मैं पहली वाली मानसी नहीं हूँ। यश उसे फिर से बाहों में भरता है और प्यार से बालों को सहलाता है और उसे किस करता है और कहता है, तुम तो पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, कसम से। यू आर सो ब्यूटीफुल। पहले तो बहुत सूखी पतली थी, अब ये तुम्हारा लुक, कसम से सो ब्यूटीफुल। मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे फेस और बॉडी से नहीं। जानती हो, मेरी लाइफ में तेरी ही कमी थी, मैं तो मुस्कुराना तक भूल गया था। आज पहली बार मेरे चेहरे पर ये स्माइल है जो तुम्हारी वजह से है। और जो हुआ वो सब कुछ भूल जाओ। हम न्यू लाइफ को एंजॉय करेंगे, हमेशा साथ रहेंगे प्यार से। अब कभी भी मुझसे दूर जाने की बात भी नहीं करना। मानसी उसे सॉरी कहती है, यश मुझे माफ कर दो, ये तो मेरी गलती थी, लेकिन सजा हम दोनों को मिली। अब हर पल प्यार में जीना है, एक पल भी तुमसे जुदा होकर मैं नहीं जी सकती। आई लव यू टू मच यश। और फिर दोनों प्यार में खो जाते हैं। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। फेस की खूबसूरती या बॉडी की खूबसूरती कम हो सकती है, लेकिन रूहानी इश्क की खूबसूरती जन्म जन्म तक साथ रहती है। ये आप मानते हो ना? मान जाओ। और हाँ, सच्चे इश्क में जुदाई लंबी होकर भी इश्क को मिटाने की पावर उसमें बिल्कुल नहीं होती। आपका प्यार आपसे दूर है तब भी प्यार, इश्क, मोहब्बत जो भी कहिए, वो कम नहीं होती, ना मिटाई जा सकती है। तो बस अपने प्यार को अपने से दूर मत कीजिएगा। और अब हमें इजाजत दीजिए। आपने अगर लव स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए। और हाँ, मेरी लिखी हुई नॉवेल प्रेम रंग को स्टार्ट टू एंड सुनते रहिए, आपको जरूर पसंद आएगी। और हाँ, स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। और आप यूं ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।